नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आपके लिए आगामी आज की क्लास लेकर। तो आइए आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरों पर चर्चा करें जो आपकी आगामी परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। तो चलिए आज मैं आपके टॉपिक लेके आई हूँ मुहावरा एवं लोकोक्ति। तो मुहावरे के बारे में पहले जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो मुहावरों को ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करें उन्हें मुहावरा कहते हैं। भाषा में मुहावरे के प्रयोग में विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, उसकी भाषा रोचक बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से हम अपनी बात को प्रभावशाली और ढंग से अपनी बातों को कह सकते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा और उनके अर्थों को जानते हैं। जैसे हुआ अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। आगे देखिए अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। अगला है अंगारे उगलना, कठोर बातें कहना, इसका अर्थ होगा। आगे है आंखें बिछाना, तो इसका अर्थ होगा स्वागत करना। आगे है नानी याद आना, मुश्किल लगना। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ होता है कपटी मित्र होना। आगे देखिए अग्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, इसका अर्थ होगा। आगे है आपे से बाहर होना, इसका अर्थ होगा बहुत गुस्सा करना। आगे है पापड़ बेलना, इसका अर्थ होता है काफ़ी मेहनत करना। आगे है आपका मन भारी होना, उदास होना, इसका अर्थ होगा। आगे है कान खड़े होना, इसका अर्थ होता है सावधान होना। आगे है हाथ तंग होना, इसका अर्थ होगा आय में कमी होना। आगे है नाक रगड़ना, इसका अर्थ होगा मिन्नतें करना। आगे आपका भीगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ होगा डर जाना। आगे आपका है उल्लू बनाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। तो आगे है काम तमाम करना, इसका अर्थ होता है मार डालना। आगे आपका है नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना। आगे आपका है आँख का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। आगे है आपका आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। आगे आपका है अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना, इसका अर्थ होता है। आगे आपका है आँख लगना, इसका अर्थ होता है नींद आना। आगे है अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है साफ साफ मना कर देना। आगे है अंगुली पर नचाना, इसका अर्थ होगा बस में करना। आगे है आपका अंगुली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना, इसका अर्थ होता है। आगे है आपका मैदान मारना, इसमें जीत हासिल करना अर्थ होगा आपका। अगला है पत्थर की लकीर होना, तो एकदम सही बात कहना, इसका अर्थ होता है। आगे है बंदर घुड़की देना, तो इसका अर्थ होता है डराने भर के लिए धमकी देना होता है। आगे आपका है फूलों ना समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। आगे आपका है हथियार डाल देना, तो इसका अर्थ होगा हार मान लेना या स्वीकार कर लेना। आगे आपका है दाल में कुछ काला होना, तो कुछ संदेह की बात होना, इसका अर्थ होगा। आगे है कान पर जूं ना रेंगना, तो इसका अर्थ होता है कुछ भी असर ना होना। आगे है तिल का ताड़ बनाना, तो इसका अर्थ होगा छोटी बात को बड़ी बनाना। आगे है गंगा नहाना, तो इसका अर्थ होता है निश्चिंत होना। आगे है आपका राम कहानी, इसका अर्थ होता है अपना किस्सा। आगे है कमर सीधी करना, तो इसका अर्थ होगा आपका थकान मिटाना। आगे है नमक मिर्च लगाना, तो बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे है पेट में चूहे कूदना, तो इसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। आगे आपका मुंह की खाना, तो बुरी तरह हारना। आगे है घी के दिए जलाना, तो इसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। तो ये रहा आपका मुहावरा।
आगे मैं लेके आई हूँ लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि लोकोक्तियाँ कहते किसे हैं। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे अगर हम उसका विच्छेद करते हैं तो लोक धन उक्ति, जिसका अर्थ होता है ऐसी बात जो लोक में प्रसिद्ध हो। जैसे हम गांव में सुनते हैं न, लोग कहते हैं उसी को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका अनुभव पर आधारित होता है। और लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं ताकि दोनों हमको समझने में आसानी हो। जैसे लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पाया जाता है। लोकोक्ति वाक्य में प्रयोग करने पर स्वतंत्र रहती है, जबकि मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करने पर वह स्वतंत्र ना रहकर उस वाक्य का अंग बन जाता है। तो देखते हैं हम कुछ इसका प्रयोग लोकोक्तियों का। जैसे अंधों में काना राजा, तो इसका अर्थ होता है मूर्खों में थोड़ा समझदार। आगे है अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो इसका अर्थ होगा जिसके लिए जिस चीज़ का महत्व होता है वह उसी को पाना चाहता है। आगे है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका अर्थ होगा लोकोक्ति में अकेला व्यक्ति कठिन काम अकेले नहीं कर सकता है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, तो ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, इसका अर्थ होगा। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका अर्थ होगा अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। आगे है थोथा चना बजे घना, इसका अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति बेकार ही बढ़ चढ़कर बातें करता है। आगे है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो इसका अर्थ होगा एक बुरा व्यक्ति पूरे समाज को बदनाम करता है। आगे है एक अनार 100 बीमार, तो इसका अर्थ होगा थोड़ी चीज़ और चाहने वाले अधिक हों। आगे है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसमें इसका अर्थ है दिखावा अधिक काम कम होगा। आगे है मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ होगा जबरदस्ती गले पड़ जाना। आगे है नौ नगद न 13 उधार, इसका अर्थ होगा उधार के अधिक लाभ से नगद का कम लाभ ही अच्छा होता है। आगे है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसका अर्थ होगा बुरे व्यक्ति प्यार से नहीं बात को समझते हैं। आगे है दूध का दूध पानी का पानी होना, तो इसका स्पष्ट अर्थ होगा स्पष्ट ठीक ठीक न्याय करना। आगे है आपका सांच को आँच नहीं, तो इसका अर्थ होगा सच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो इसका अर्थ होगा दूर की वस्तुएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। आगे है जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ होगा काम के अनुसार फल की प्राप्ति। आगे है घर का भेदी लंका ढाए, इसका अर्थ होगा आपसी फूट से हानि ही होती है। आगे है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो इसका अर्थ होता है भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आगे है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका अर्थ होगा दोषी व्यक्ति अपने दोष के कारण खुद ही डरा रहता है। आगे है कंगाली में आटा गीला होना, तो इसमें है मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। आगे है तबेले की बला बंदर के सिर, तो दोष किसी का सजा किसी को मिले, इसका अर्थ होगा। अगला है जल में रहकर मगर से बैर, इसका अर्थ होता है जिसके सहारे रहे उसी से दुश्मनी करना। आगे है कोयले की दलाली में हाथ काले करना, तो बुरे काम रहने में बुराई ही मिलती है, बुरे के साथ रहने में बुराई ही मिलती है। आगे है हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो इसका अर्थ होगा थोड़ा सा काम बाकी रहना। तो ये था आज का वीडियो। आगे मैं और कुछ बेहतरीन लोकोक्ति और मुहावरे के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद।